ईरान के सरकारी मीडिया ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के शहीद किए जाने की तस्दीक कर दी। खामेनाई की शहादत पर ईरान में 40 रोज़ के सोग का ऐलान, 7 रोज़ की तातील। बताया गया कि खामेनाई हफ्ते के रोज़ इब्तदाई हमलों में अपने दफ्तर में फ़राइज़ अंजाम देते हुए शहीद हुए। इससे पहले अमरीकी सदर ने कहा था कि खामेनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल करें। खामेनाई हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। ये भी कहा कि उन्हें इल्म है कि खामेनाई के बाद कौन अहकामात जारी कर रहा है। अमरीका और इसराइली हुक्काम के मुताबिक ज़ेर ज़मीन बंकर से खामेनाई की मैयत मिल गई, दर्जनों अहम साथी भी मारे गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने हमलों में आयतुल्लाह खामेनाई की बेटी, नवासे, दामाद और बहू की शहादत की भी तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद और ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाक़री को भी हदफ बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी और बहरिया के कमांडर अली रज़ा भी हदफ थे, और ये कि ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने सदर का ओहदा संभाल लिया। ईरानी फौज ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई को शहीद किए जाने का बदला लेने का ऐलान कर दिया। पासदारान इनकलाब का जल्द इसराइल और अमरीकी अड्डों पर शदीद हमलों का इंतबाह जारी। ईरानी मंदूब सईद इरावानी ने सलामती काउंसिल में कहा है कि ईरान पर हमले जंगी जराइम के जुमरे में आते हैं। ईरान पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले में आम शहरी मारे गए। मनाब शहर में अमरीका इसराइल हमले में 100 से ज़ायद बच्चे मारे गए। बेगुनाह अफराद के कत्ल के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। सऊदी अरब, रूस और पाकिस्तान की मजम्मत को सराहते हैं। अमरीकी और इसराइली हमले को ऐलान जंग तस्वुर करते हैं। हमें आलमी क़वानीन के तहत दिफा का हक़ हासिल है। अमरीका, इसराइल और ईरान के हमलों के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली जाहिरियत काबिल मुज़म्मत है। ईरान का रद्दअमल पूरे खित्ते में फैल रहा है। पुरअमन हल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। ईरान पर हमलों और जवाबी ईरानी कार्रवाई से दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया। तमाम फरीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। ईरान के मामले पर सिफारतकारी के मौक़े के ज़ाया होने पर अफसोस है। सलामती काउंसिल में फ्रांस ने कहा है कि ईरान अपनी आलमी जिम्मेदारियां पूरी करे। खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत करते हैं। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम की पॉलिसी जारी रखे हुए है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करे। रूस ने अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों को जाहिरियत करार दे दिया। रूसी मंदूब ने कहा है कि जाहिरियत करके ईरान की कमर में छुरा घोंपा गया। ईरान के खिलाफ अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। IAEA ने कभी ये नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इराक जंग के लिए भी बेबुनियाद दावा किया गया था। मुज़ाकरात करने वाले ईरान के शहरियों पर हमलों की यूरोपीय ममालिक मजम्मत नहीं कर रहे। ईरान के मामले पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। चीनी मंदूब का शहरियों पर हमलों से गुरेज का मुतालबा, कहा कि कशीदगी फौरी ख़त्म की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की ईरान पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमले की भी मजम्मत। कहा कि कई अरब ममालिक मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे थे। मुज़ाकरात के दौरान सिफारतकारी डीरेल की गई। पाकिस्तान का ईरान में स्कूल में मारे गए बच्चों और UAE में मारे गए शहरी पर इजहार अफसोस। 200 इसराइली तैयारों की ईरान में 500 अहदाफ पर रात गए बमबारी। अमरीकी हमले भी जारी। 201 ईरानी शहरी जाँ बहक और 747 जख्मी हो गए। हमलों में ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा शहीद। तेहरान, इस्फहान, शिराज, कुम, करज, किरमानशाह, लोरिस्तान और तब्रेज़ धमाके से गूंज उठे। मनाब में स्कूल पर हमले में 160 तालिबात शहीद हो गईं। सूबे
हरमज़गान में हमले से 70 अफराद शहीद और 90 जख्मी हुए। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी, इंटरनेट सर्विस भी बंद। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि जारह क़ुव्वतों को ऐसा जवाब देंगे जो हमेशा याद रखा जाएगा। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। खलीज फारिस और खलीज ओमान के दरमियान वाक़ दुनिया में तेल की तरसील का सबसे अहम रास्ता बंद हो गया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ईरान से तेल दीगर ममालिक को पहुँचाया जाता है। सबसे ज़्यादा LNG बरामद करने वाला मुल्क कतर भी अपनी बरामदात के लिए इसी गुजरगाह पर इन्हिसार करता है। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक दुनिया में इस्तेमाल होने वाले मजमूई तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। गुज़िश्ता साल औसतन रोज़ाना 2 करोड़ बैरल से ज़ायद खाम तेल और दीगर ईंधन इस रास्ते से मुंतकिल किया गया था। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की सप्लाई मुतासर होने और कीमतें बढ़ने के खदशात पैदा हो गए। PNSC के जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से दूर रहने का हुक्म। तल अवीव में इसराइली वजारत दिफा की इमारत पर ईरान का मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमलों में 1 शख्स हलाक और 21 जख्मी हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान के 209 में से 195 ड्रोन्स मार गिराए गए। 14 के गिरने से महदूद नुकसान। अमाराती हुक्काम के मुताबिक ड्रोन को तबाह करने के दौरान बुर्जुल अरब होटल के बैरूनी हिस्से में महदूद आग भड़क उठी थी। आग पर काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हंगामी सूरत हाल के बावजूद जल्दी कार्रवाई करके शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया। दुबई एयरपोर्ट पर ईरानी मिसाइल हमले में 4 अफराद जख्मी। अबूधाबी एयरपोर्ट हमले में 1 एशियाई शहरी जहां भाग 7 जख्मी। इंतज़ामिया के मुताबिक वाक़े के फौरी बाद हंगामी टीमों को तलब किया गया और ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। दुबई, अबूधाबी, शारजा के एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऑपरेशन बंद। तमाम परवाज़ों को मुतबादिल रूट्स पर मोड़ दिया। दुबई के पाम जुमेरा में इमारत पर हमला, 4 अफराद जख्मी। इमारत के एक हिस्से में आग भड़क उठी। हुक्काम का कहना है कि पाम जुमेरा को महफूज बना दिया गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के पास भी ड्रोन गिरे। दुबई स्पोर्ट सिटी के अतराफ मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया गया। दुबई को दुनिया से मिलाने वाले पोर्ट जबल अली पर ड्रोन मार गिराए जाने के दौरान एक बर्थ पर आग लग गई, जिसे बुझा दिया गया। कोई नुकसान नहीं हुआ। अरब अमारात में ज़ेर तामीर इमारतों, शाहराहों, अल मखतूम एयरपोर्ट की तौसी का काम मुअत्तल। ईरानी मिसाइल रोकने के लिए अरब अमारात ने बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड फ़ाल कर दी। अमाराती वजारत दिफा रिहायशियों के मोबाइल फ़ोन्स पर सिक्योरिटी अलर्ट भेजा गया कि रिहायशी फौरी तौर पर शेल्टर में चले जाएं। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ईरान के हमले। बहरीन में ईरानी मिसाइलों ने अमरीकी नेवल बेस को निशाना बनाया। बहरीनी दारुल-हुकूमत मनामा में भी कई रिहायशी इमारतों पर हमले हुए। बहरीन का 5 मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। कतर का कहना है कि ईरान ने 65 मिसाइलों और 12 ड्रोन से हमला किया। 2 मिसाइल अल उदैद एयरबेस पर गिरे। ईरानी हमलों में 8 शहरी जख्मी हुए। कतर ने ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया। कतरी हुक्काम का कई मिसाइलों को फ़ज़ा में ही नाकाम बनाने का दावा। कतर में अवामी तक़रीबात और इज्तिमात पर मुअत्तल। उर्दन का दागे गए 49 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का दावा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब की दारुल-हुकूमत रियाद में भी धमाके सुने गए। कुवैत में भी अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल हमले किए। कुवैती मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले के बाद मकामी अस्पताल में 12 जख्मी लाए गए। 3 कुवैती फ़ौजी भी मामूली जख्मी हुए। कुवैत ने मुल्क की तमाम मसाजिद में नमाज तरावी की अदायगी ताहुक्म सानी रोक दी। इराक के शहर अरबिल में ईरानी ड्रोन तैयारा गिर कर तबाह। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के कई ऑप्शंस दिए गए थे। तेहरान की संजीदगी न होने पर सदर ट्रंप ने हमले का फैसला किया। ईरान यूरेनियम अफजूदगी बरकरार रखकर एटम बम की सलाहियत चाहता था। ईरान हमले में पहल करना चाह रहा था। सदर ट्रंप के पास हमले के सिवा कोई चारा नहीं था।
अमरीकी सदर का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब पर ईरान मिसाइल हमलों की शदीद मज़म्मत। अमरीका का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमरीकी सदर की ईरानी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सऊदी इक़दाम की हिमायत। अमरीका का खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का आज़म। सदर ट्रंप की कतर, बरतानिया, कुवैत और तुर्की के रहनुमाओं से गुफ्तगू। कतरी अमीर का अमरीकी सदर से कशीदगी में कमी पर जोर। ईरानी पासदारान इनकलाब का 200 अमरीकी फौजियों के हलाकत और जख्मी होने का दावा गलत है। तर्जुमान सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी बहरिया के जहाज को नुकसान पहुंचाने का ईरानी दावा भी गलत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को आज़रबाईजान के जरिए बाहिफाजत पाकिस्तान लाने का हुक्म। वज़ारत ख़ारजा को फौरी तौर पर आज़रबाईजान हुकूमत से राबते की हिदायत। कहा कि तमाम पाकिस्तानियों को बखैरियत वतन वापस लाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह के इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम सिक्योरिटी इदारे मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट हैं। मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम बरूए कार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अवाम और मुसल्लह फ़ौज मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम तैयार हैं। फील्ड मार्शल की ज़ेर क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। आज से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 280 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से राबते। ईरान पर इसराइली हमले से इलाकाई कशीदगी और बास खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा कि पाकिस्तान अपने बरादर मुल्कों के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वली अहद से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में सऊदी क़यादत के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ यकजहती का इजहार किया। अबू धाबी में एक पाकिस्तानी शहरी की अलमनाक मौत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। कतर के अमीर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने सूरत हाल को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए नहायत तशवीशनाक करार दी। ईरान इसराइल अमरीका जंग के बायस पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता जाने वाली मुख्तलिफ एयरलाइंस की 156 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। ज़राए के मुताबिक कराची से दुबई, दोहा, बहरीन, शारजा, अबू धाबी, बगदाद की 28 परवाज़ें मनसूख की गईं। लाहौर से 40, इस्लामाबाद से 28, मुल्तान से 22, पेशावर से 16 और कोयटा से 2 परवाज़ें मनसूख की गईं। 10 ममालिक की फ़ज़ाई हुदूद बंद, हज़ारों परवाज़ें मुतासिर, लाखों मुसाफिर फंस गए। ईरान, इराक़, इसराइल, कुवैत, बहरीन, कतर, शाम की फ़ज़ाई हुदूद बंद। मुत्तहदा अरब अमारात, लेबनान और उर्दन की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का एलानिया नहीं। दुबई और अबू धाबी समेत अमारात के तमाम एयरपोर्ट आज दोपहर तक बंद रहेंगे। तर्जुमान PAA का कहना है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए खुली हुई है। सऊदी अरब की फ़ज़ाई हुदूद खुली हुई है और फ़्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल है। अफ़गान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़। अफ़गान तालिबान रजीम के 352 कारिंदे हलाक, 535 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। 171 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह। तालिबान की 130 चेक पोस्टों को तबाह कर दिया और 26 पर कब्जा कर लिया। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 41 मकामात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ की ताज़ा तरीन तफ़सीलात जारी कर दी। पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए कश्मीरी अवाम की रैलियाँ, पाक फ़ौज के हक़ में नारे, पाकिस्तान के झंडे थामे सड़कों पर निकल आए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ वाइट हाउस के सामने एहतजाज। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों के खिलाफ लंदन में मौजूद ईरानियों का मुजाहरा। वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाज। मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा है कि ईरान में मुतादिद तालिबात के जाँ भाग और ज़ख्मी होने पर अफसुर्दा हैं। शहरियों खुसूसन बच्चों की अमवात नाकाबिल कबूल हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि ख़ित्ते में तशद्दुद फ़ौरी बंद किया जाए।
तमाम फरीक़ैन शहरियों और तालीमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा है कि हर बच्चे को अमन के साथ जीने और तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है। ईरान के मिसाइल हमलों के बावजूद दुबई की रौनक बरकरार। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर लाइट शो का सिलसिला ना रुका। रंगारंग लाइट से दुबई की खूबसूरती उजागर। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम मैदान रेस कोर्स गए, लोगों से मिले। दुनिया को पैगाम मिला कि दुबई में ज़िंदगी की रौनक बहाल है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की ईरान पर अमरीकी हमले पर सख्त तनकीद। सदर ट्रंप के ईरान पर हमले को लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना इकदाम करार दे दिया। अखबार का कहना है कि ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने ना तो अवाम को वाज़ेह जवाब फराहम किया और ना ही कांग्रेस से बाकायदा मंजूरी ली। सदर ट्रंप ने 2024 की इंतखाबी मुहिम में जंगें ख़त्म करने का वादा किया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप गुज़िश्ता एक साल में 7 ममालिक में फौजी कार्रवाइयों का हुक्म दे चुके हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया भी ईरान के खिलाफ जंग में शरीक हो गया है। बरतानवी तैयारे मशरक़ वस्ता में आसमान में हैं। कीर स्टारमर ने कहा है कि बरतानवी तैयारे मरबूत इलाकाई दिफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कीर स्टारमर ने कहा कि ज़रूरी है कि कशीदगी को कम करके मुज़ाकरात की तरफ लौटा जाए। जर्मनी, फ्रांस और ख़त्ते की दीगर रहनुमाओं से भी बात की जा रही है। फ़ख्र ज़मान और साहबजादा फरहान की मेहनत पर टीम के बकिया खिलाड़ियों ने पानी फेर दिया। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। ना पूरे बैटर्स, ना पूरे बॉलर्स, ना बैटिंग में कुछ कर सके, ना ही बॉलिंग में। फ़ख्र ज़मान और साहबजादा फरहान ने टीम को 176 रन का आगाज़ फराहम किया। दोनों बैटर्स 200 के स्ट्राइक रेट से खेले। टीम का स्कोर 240 से 250 तक पहुँच सकता था। फ़ख्र 84 और साहबजादा फरहान 100 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद आने वाले बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। ख्वाजा नाफे 2, शादाब 7, नवाज़ और सलमान अली आगा 0 पर आउट हुए। उस्मान खान ने 8, नसीम शाह ने 4 रन बनाए। टीम का स्कोर 8 विकेट पर 212 रहा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 65 रन से हराना था, लेकिन रन आउट मिस किए, कैच भी गिरा दिए। शाहीन के 4 ओवर्स में 48, उस्मान तारिक के 4 ओवर्स में 43, शादाब खान ने सिर्फ 2 ओवर्स में 33 रन खा लिए। आखिरी ओवर में 28 रन दरकार थे। शनाका ने शाहीन को 1 चौका और लगातार 3 छक्के लगाए। आखिरी 2 बॉल्स में कोई रन न बना सके। श्रीलंका मैच 5 रन से हार गया, लेकिन पाकिस्तान को भी इवेंट से आउट कर दिया। और ना पूरे बॉलर ना ही पूरे बैटर, नाम नहाद ऑलराउंडर्स पाकिस्तान टीम को ले डूबे। शादाब खान, मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा रमा वर्ल्ड कप में बुरी तरह नाकाम हुए। शादाब खान ने पूरे वर्ल्ड कप में 118 रन बनाए और 5 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा 7 मैचेस में सिर्फ 60 रन बना सके, 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद नवाज ने 7 मैचेस में सिर्फ 15 रन बनाए और 6 विकेटें लीं। साइम अयूब 6 विकेटें लेकर लेकिन बतौर ओपनर सिर्फ 70 रन बना सके।